नमस्कार जय किसान। मैं राहुल पटेल, ग्रामीण संघ का राष्ट्रीय संयोजक। आज मैं बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा, क्लास 9th और 10th के बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। स्पेशली जो प्लांट बेस्ड बायोलॉजी है उसके बारे में। मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को। मैं दो चीज़ें आज डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो यह कि प्लांट्स में जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, और एक्सक्रीशन जो होता है वो कैसे होता है। पढ़ाते समय, क्लास 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाते समय ज़्यादातर ये समस्या आती है कि, या टीचर को भी, कि स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंजेस तो होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। आप जानते हैं जैसा कि पत्तों के ठीक नीचे स्टोमेटा रहते हैं, पर ये स्टोमेटा स्टेम में या जड़ों में जो अंदर हैं सेल्स, बिल्कुल डीप में जो है, गहराई में है, बाहर ऊपर नहीं है, उनमें कैसे सेल लेवल का रेस्पिरेशन होगा जब तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं। ये ऑक्सीजन पहुंचने की कहानी भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग को अगर कुछ फंक्शन करना है, सेल रिपेयर या कुछ भी, तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और फिर वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहाँ पे होता है, उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी रिलीज़ करता है। कार्बोहाइड्रेट भी समझ में आता है कि ठीक है, पत्तों में जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट बनता है वो फ्लोएम टिश्यू के जरिए सभी सेल्स तक, प्लांट के सभी सेल्स तक पहुंच जाता है। पर फिर भी ऑक्सीजन तो चाहिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी ऑक्सीजन को भी पहुंचना है हर सेल तक। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स में केवल पत्तों में ही नहीं, जहाँ जो स्टेम या रूट हैं उन सभी के अंदर भी लिविंग सेल्स हैं, तो उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। वहाँ तक भी कार्बोहाइड्रेट जाएगा, वहाँ तक भी ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए। अभी मैं खड़ा हूँ अपने बगीचे में, मैं आपको कुछ प्लांट्स के बारे में दिखाना चाहता हूँ, स्पेशली लेंटिसेल्स का। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आपका ध्यान यह दिलाना चाहता हूँ कि हम यह जानते हैं कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। वो अगर डेडिकेटेड ऑर्गन है तो आपने सांस लिया और वो फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच गया ऑक्सीजन, फिर वहाँ से सारे सेल्स तक पहुंचता है और वापस उसी तरह से रिटर्न हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। पर ये प्लांट में ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टोमेटा एक नाक की तरह काम करता है, जहाँ गैसियस एक्सचेंजेज होते हैं। वहाँ से चूँकि पैरेन्काइमा प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहता है, पैकिंग मटेरियल उसको कहते हैं, उसमें इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है। इन स्पेसेस के नेटवर्क के माध्यम से ये जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, वो इधर से उधर मूव करते हैं, हर सेल तक पहुंचते हैं, जहाँ तक पहुंच सकते हैं। एक और सवाल आपके मन में आएगा कि ठीक है, जो पत्ते हैं वहाँ तो स्टोमेटा रहते हैं, वहाँ से ऊपर से नीचे जड़ों तक गैसेस का पहुँचना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो बात यह है कि इन तनाव में भी जो स्टेम है, इनमें भी नाक रहता है। ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये देख रहे हैं दुदरा जैसा है, ये देख रहे हैं जो दुदरा जैसा है, इसको कहते हैं लेंटिसेल्स। यहाँ पे भी देखिए, दो चार दिख जाएंगे आपको। आपको कुछ पौधों में तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे ये लेंटिसेल्स। जैसे ये तोंत का पौधा है, ये सारे लेंटिसेल्स हैं, देख रहे हैं आप। यही नाक है, तना के। रूट में भी ऐसे होते हैं। रूट में जो सॉइल में आप दरार देख रहे हैं ना, इन दरारों के माध्यम से जड़ों तक भी ये जो गैसेज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, ये वहाँ होता है। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है हर सेल तक पहुँचने में
कामयाब रहता है और रेस्पिरेशन संभव है। इसके अलावा एक्सक्रीशन का जहाँ तक बात किया जाए तो आप जानते हैं कि एनिमल्स में जो सेल लेवल का एक्सक्रीशन है वह किडनी के माध्यम से होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो वही कहानी है पौधों में भी और एनिमल में भी। लेकिन जो सॉलिड वेस्ट है वो कैसे एक्सक्रीट होता है, तो किडनी के माध्यम से एनिमल्स वगैरह में होते हैं, या फिर दूसरे जो जिनमें किडनी नहीं होता वो एनिमल्स में भी कुछ ना कुछ ऑर्गन्स रहते हैं, या फिर ऑर्गन नहीं रहता है तो डायरेक्ट भी निकल जाते हैं। जैसे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो डायरेक्ट भी निकल जाते हैं सेल से। पर प्लांट्स में ये कैसे होता है, मतलब कहाँ जाएगा? आपने कभी देखा नहीं होगा आप पेड़ पौधों को उनसे वेस्ट निकलते हुए, फीसेज निकलते हुए, कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो जाते हैं कहीं दिशा फिरने। खैर ये मजाक था। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है सेल डाइजेशन के दौरान, प्लांट्स में वो चीज़ वैक्यूल्स में ही स्टोर रह जाता है। और जैसा कि आप यह भी जानते हैं कि मोस्ट लिविंग सेल्स जो हैं प्लांट के अपर सरफेस पर हैं, यहाँ पर जो ऊपर में है वहीं पर ज़्यादा एक्टिविटी रहती है, लिविंग सेल्स रहते हैं। अंदर में अगर सेंटर में जैसे जैसे जाएंगे तो वो ज़्यादा आपको डेड सेल्स मिलेंगे, वो डेड सेल्स में ही स्टोर रहते हैं। मतलब स्टोर तो होते जाता है लाइव सेल्स में ही, लेकिन वो धीरे धीरे वो डेड हो जाते हैं, फिर वो वहीं रह जाता है वेस्ट, और बाद में लिग्निफाइड होकर लकड़ी वगैरह में बदल जाता है। ये सब कहानी आप जानते हैं। अच्छा, मैं जो लेंटिसेल्स का बात कर रहा था, एक थोड़ा सा और मैं बता दूं कि जो तना हरा रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कुछ तना पार्टली हरा है और नीचे वाला तना थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का है। तो जो तना हरा रहता है वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है और वहाँ पे भी स्टोमेटा रहता है। पर जो ग्रेइश हो चुके हैं, ये सब जो वुडी हो चुके हैं, उनमें ज़्यादातर लेंटिसेल्स के माध्यम, लेंटिसेल्स ही नाक हैं, यही समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं थोड़ा सा और बता दूं, हम लोग ग्रामीण संघ चलाते हैं जिसका एक लक्ष्य है शिक्षा में खर्चे की कमी लाना, और इसके लिए मैं व्हाट्सएप के माध्यम से सतत शिक्षा नाम का एक ग्रुप चलाता हूं, जहां पे क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे साइंस और मैथ्स से रिलेटेड अपने क्वेश्चन रख सकते हैं, डाउट रख सकते हैं, जिसका रिस्पांस दिया जाएगा। मैं कोचिंग भी चलाता हूं अपने घर में सासाराम में। मुझको कांटेक्ट किया जा सकता है 8610136135 पर। चूँकि मैं लोगों को सलाह देता हूँ रुपये की अर्थव्यवस्था से दूरी बनाने के लिए, तो मैं लोगों को यह भी सुझाव देता हूँ कि आप चाहें तो बजाय अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बजाय पेमेंट करने के कैश में या रुपए में पेमेंट करने के, आप धान गेहूं वगैरह से भी, चावल गेहूं से भी पेमेंट कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। मैं चाहता हूं कि कम से कम रुपए का ट्रांजैक्शन हो, उसमें काफ़ी लॉसेस होते हैं। बार्टर सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। धन्यवाद।